नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो सर्वशाहुनं नमो लोये सर्वशाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलां च सब्बेसिं मंगलां च शमे परमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की, आर्यरत्न अकम्पति माता जी की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पूछा गया जीवन का सार क्या है? उत्तर दिया जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण। कल्याण क्या है? जिसमें सुख हो। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन उन सब के मध्य जो सारभूत है उसे हम उपेक्षित कर देते हैं। सार को जानो, श्रेष्ठ को भजो, कल्याण के मार्ग का आश्रय लो, तब सच्चे अर्थों में सुख की अनुभूति होगी। हम सबके जीवन की एक बड़ी विडंबना रही है कि हमें सार और असार की पहचान ही नहीं रही। हम हमेशा श्रेष्ठता की बात करते हैं, पर अश्रेष्ठ को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। कल्याण की चर्चा करते हैं, पर अकल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं। सुख की तलाश करते हैं, पर दुख को ही सुख मान लेते हैं। इसका मूल कारण अंतरंग में पलने वाला अज्ञान है। जब तक उस अज्ञान का निवारण नहीं हो, तब तक हमारा उत्थान असंभव है। हम कबीर दास की इन पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव हम सबको पता है। किसी भी अनाज को साफ सूफ करने के लिए सूपे में रखकर उसको फटका जाता है।
और सूप में जब हम फटकते हैं तो सूप का काम क्या है? जो असार भूसा है उसको अलग कर देना और सारभूत जो अनाज है उसे बचा के रखना। तो जैसा सूप का स्वभाव है वैसा ही एक धर्मात्मा का स्वभाव होना चाहिए। अपने सूपे को देखो, तुम्हारे सूपे में क्या है? सार है या असार है? सार जो संतुष्टि दे, संपुष्टि दे। असार वो जिससे असंतुष्टि हो और अपुष्टि हो। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर सूपे को प्रयोग में लेता है तो उसे पता नहीं, वो फटकने की क्रिया इस तरह की करेगा कि सार तो बाहर निकाल दे और असार अपने सूपे में रख ले। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो समझदार आदमी उसे समझाता भी है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तुझे सूपे से केवल फटक करके भूसे को बाहर निकालना है, अनाज को, उसके दाने को सुरक्षित रखना है। ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा को देखकर संत उसे समझाते हैं कि बेटा तू कर क्या रहा है, तू अपने जीवन के सूपे में देख, तेरे पास क्या है, सार है या असार? तू किस रास्ते पर चल रहा है? जब तक तेरी दृष्टि सही नहीं होती तेरा उद्धार भी संभव नहीं होगा। अपना उद्धार करना चाहते हो तो इसको देखो। एक राग की धारा है, दूसरी वैराग्य की धारा है। तेरी दृष्टि जन्म जन्मांतरों से राग प्रेरित रही है और राग प्रेरित दृष्टि से ग्रसित रहने के कारण तूने असार को ही वरीयता दिया है, सार की उपेक्षा की। अब असार से अपने आप को मुक्त कर सार की पहचान बना, जो श्रेष्ठ है, जो कल्याणकारी है, जिसमें सच्चे अर्थों में सुख निहित है, उस मार्ग को अंगीकार कर। अनंत जन्म हमने असार में बर्बाद कर दिए, अब हमें सार को स्वीकार करना चाहिए, सार को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। वो अगर अंतरंग में विकसित होते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। कई बार लंबे परिश्रम करने के उपरांत भी कोई अनुकूल परिणाम नहीं आता तो हमारे मुख से क्या निकलता है? सारा श्रम बेकार हो गया, है ना। कई बार ऐसे भी कृत्य हम देखते हैं जिसमें प्रयास तो हम करते हैं पर परिणाम नहीं होता, तब हम मुख से यही दोहराते हैं, इसमें कोई सार नहीं है, ये निस्सार है। बेकार होना भी अच्छी बात नहीं और जिसमें कोई सार नहीं उसमें उलझना भी अच्छी बात नहीं है। हम लोक जीवन में तो जब कभी ऐसा कुछ घटता है तुरंत अपने प्रयत्न की दिशा बदल देते हैं, बेकार के कार्यों में अपने आप को उलझाने से बचाते हैं और जिसमें सार नहीं है उसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम यही पाते हैं कि हम अपना पूरा जीवन यूं ही असार की बातों में उलझाकर बेकार कर बैठते हैं। सार को पहचानिए, सार को जानिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। ऐसा न हो कि हम इस जीवन को बेकार की श्रेणी में लाकर रख सके। दृष्टि अंतरंग में होनी चाहिए। मैं किसे चुन रहा हूं, किसे वरीयता दे रहा हूं, श्रेष्ठ क्या है, कल्याण किस में है, सुख किस में है। बाहर अगर श्रेष्ठ चुनना है
तो हम लोग रोज बोलते हैं चत्तारी लोक उत्तमा, 4 ही लोक में उत्तम यानी श्रेष्ठ हैं। किनको हम बोलते हैं? अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा और केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को हम श्रेष्ठ कहते हैं, मंत्र में जपते हैं। पर अपने मन को टटोल करके देखिए, क्या हमें ये श्रेष्ठ दिखते हैं? अरहंत ही श्रेष्ठ है, सिद्ध ही श्रेष्ठ है, साधु ही श्रेष्ठ है और धर्म ही श्रेष्ठ है। ये बात अंतरंग में बैठ पाती है क्या? बात हम श्रेष्ठ की कर देते हैं, पर अक्सर हम अश्रेष्ठ में ही उलझ करके रह जाते हैं। जिन्हें हम श्रेष्ठ घोषित करते हैं, अंतरंग उन्हें श्रेष्ठ मानता नहीं। अगर सच्चे अर्थों में ये हमारे लिए श्रेष्ठ हैं तो यही हमारे इष्ट होने चाहिए और इनको ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म की बातें भी हम कर लेते हैं, लेकिन धर्म को हम उतनी प्रमुखता नहीं दे पाते। जब तक हम इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक भला हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सार क्या है? जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? जिसमें कल्याण है, और कल्याण ही सच्चे अर्थों में सुख है। इसे ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बड़ी सार्थक बात कही है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओयमपि जानई सोचा, जम सेयम तम समायरे। कि सुन करके तुम कल्याण को जानो और सुन करके अकल्याण को जानो। ओयम पे जान ही सोचा, कल्याण और अकल्याण दोनों को सुन करके जानो, और जानने के बाद क्या करो? जम सेयम तम समायरे। जो श्रेष्ठ है उसका समादर करो। लोक जीवन में आप कोई हल्का काम नहीं पसंद करते। कपड़ा पहनोगे तो ब्रांडेड, चश्मा लगाओगे तो ब्रांडेड, जूते भी आपको ब्रांडेड चाहिए। श्रेष्ठ सब कुछ आप श्रेष्ठ पसंद करते हो, अच्छी बात है। हमें श्रेष्ठ के चुनाव से कोई एतराज नहीं, पर बाकी बातों में श्रेष्ठ है, भीतर की बातों में श्रेष्ठता कहां? वहां भी तो श्रेष्ठ ही चुनना चाहिए। वहां तो चलेगा, जितने कम में काम चल जाए चलेगा। ये हमारी मानसिकता की दुर्बलता को दर्शाता है। हमारा श्रद्धान कमजोर है। जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ पर होती, अश्रेष्ठ पर नहीं। उत्तम पर होती है, अनुत्तम पर नहीं। उत्तम फल उसे ही मिलता है जो उत्तम मार्ग चुनता है। उस उत्तम मार्ग को अंगीकार करके हम यदि उत्तमोत्तम की तरफ दृष्टि रखेंगे, तब सच्चे अर्थों में सर्वोत्तम पद के अधिकारी होंगे। आज हम तीर्थराज के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। तलहटी अगर कहा जाए तो ये भी समेत शिखरी है, और गुरुदेव ने तो यहीं से वंदना की। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन को याद करो। उनके जीवन में किस चीज की कमी थी? आप जिसे श्रेष्ठ मानते हो, वो उससे भी श्रेष्ठतम उनके पास था, जिसके जन्म से ही 10 अतिशय प्रकट हो गए थे।
गर्भ में आने के 6 महीने पहले जिनके घर में रत्नों की वर्षा होती थी, 3 लोक के इंद्र जिनकी चाकरी करता था, स्वर्ग का वैभव जिनके चरणों में लुंठित होता था, कितना उत्तम था, श्रेष्ठ था कि नहीं? बोलो, था। पर उन्होंने क्या किया? उन्हें श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें ये सब असार लगा, इसमें कोई सार नहीं है, ये तो मैं अनंत जन्मों में अनंतों बार पाकर भोग चुका और छोड़ चुका, इसमें कोई सार नहीं है, ये बेकार है। छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लक्ष्मी विभव सर्वस्व मोक्षोश्च कलांक्षणम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत। आचार्य समंतभद्र महाराज अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, भगवान आप चक्रवर्ती थे, 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य आपके पास था, आपने उन सबको त्यागा, साम्राज्य सार्वभौमिक साम्राज्य को त्यागा, क्या मानकर? आपके लिए ये सब जरत तृणमिवा भवत, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए। तिनका नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनका, क्योंकि तिनका भी कुछ नहीं तो झाड़ू के काम में आ जाए, ऐसा तिनका जो किसी काम का नहीं, जीर्ण शीर्ण तिनके के समान हो गए, यानी ये आपको असार प्रतीत हुए, वो श्रेष्ठ नहीं दिखा, उसमें कल्याण नहीं दिखा, उसमें सुख परिलक्षित नहीं हुआ। लोक की दृष्टि से तो बहुत श्रेष्ठ था, बोलो सामान्य थे। तीर्थंकरों का जीवन सामान्य होता है क्या? लेकिन वो भी उन्हें नहीं रुचा। क्यों? उन्हें श्रेष्ठतम की तलाश थी। ये संसार में उलझाने वाले, आकुलता बढ़ाने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले, इनमें कल्याण नहीं, इसलिए श्रेष्ठ नहीं, ये सार नहीं, बेकार है, छलछई है, नश्वर है, विनाशिक है, छोड़ दिया। और उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा ने राज पाठ वैभव 24 के 24 तीर्थंकर राजा महाराजा हुए, राज घराने में जन्म लिए। कोई चीज की कमी नहीं थी ऊपरी तौर पर फिर भी उन्हें कमी खली और उन्हें समझ लिया इस कमी की पूर्ति संसार में नहीं हो सकती, इसके लिए तो संन्यास अपनाना पड़ेगा। सामान्य को अंगीकार किया, राजमहल को त्याग कर उनने जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग का अनुसरण किया, चल दिए, कंटकाकीर्ण मार्ग में निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने क्या किया? त्याग किया, तप किया, संयम की आराधना की। इस त्याग, तप और संयम को अपने लिए कल्याणकारी माना, सुख का आधार माना और उसके बल पर जीवन के परम सार को प्राप्त किया। केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। यहीं नहीं रुके, समोसरण रच गया। कितना बड़ा वैभव है समोसरण का, लेकिन
उनने समोसरण को भी अंत में छोड़ा। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर भगवंत समेत शिखर की ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। आज पूछ रही थी हमसे कि भगवान लोग इतने ऊपर क्यों गए। मालूम था कि पंचम काल वाले हीन सत्वी होंगे, वासुपूज भगवान की तरह, महावीर स्वामी की तरह नीचे ही से चले जाते तो कितना आराम मिलता। हम खूब भगवान की भक्ति करते, इतनी ऊंची पहाड़ी, और जब आप लोग वंदना करते तो चंद्र प्रभु भगवान को तो पता नहीं क्या क्या सुना देते हो, है ना। भगवान काहे को गए थे इतनी दूर काहे को गए, और थोड़े पास आ जाते। हाँ, लेकिन एक बार मुझसे किसी ने ये सवाल शंका समाधान में किया और सीधे सीधे पूछ लिया कि 24 भगवान ये अलग अलग टोकों पे क्यों गए, एक ही जगह चले जाते, क्या इनकी आपस में बनती नहीं थी? पूछा था, इनकी बनती नहीं थी, क्यों अलग अलग गए? तो हमने कहा भैया तुम कहते फिर तो यही कहते कि ऊपर क्यों गए, नीचे ही क्यों नहीं चले गए? अब तुम्हारा उत्तर मैं देता हूं। पहला उत्तर तो 24 भगवान ऊपर से क्यों गए, तो मुझे ये समझ में आता है कि उनको मालूम था कि पंचम काल का मनुष्य आलसी होगा, वो ज्यादा त्याग तप संयम तो लेगा नहीं, तो उसके अंदर त्याग तप संयम के संस्कार बने रहे, उसको प्रेरणा मिलते रहे, इसलिए ऊपर से जाओ, चढ़ेगा, उसका उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष होगा। फिर एक ही जगह से क्यों नहीं गए, सब जगह क्यों गए? बोले वो ये समझते थे कि पंचम काल वाले को ज्यादा पुण्य की जरूरत है। एक जगह जाएगा, मत्था टेकेगा, 10-5 मिनट बैठेगा, भग आएगा, उसका जी लगेगा नहीं, तो ज्यादा पुण्योपार्जन कैसे होगा? इसलिए हम सब अलग अलग रहेंगे तो कम से कम हमारे पीछे तो वो आएगा, और जितनी जगह आएगा उसकी उतनी लंबी तपस्या होगी और उतने ज्यादा उपवास के फल पाएगा। इसलिए सब भगवान अलग अलग जगह चले गए। उपकार ही किया ना भगवान ने। एक जगह चले जाते तो हम अवसर खो देते, अलग अलग गए, पहाड़ पर गए तो कम से कम तपस्या करने का जी होता है ना। एक बार हमें शिखर जी की वंदना करनी है, हाँ बिल्कुल। आरिका जी बोल रही हैं कि अजित नाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती हुए, और सगर चक्रवर्ती को जब पता चला कि भगवान अजित नाथ का निर्वाण हुआ तो उससे रहा नहीं गया। चक्रवर्ती अपनी पूरी सेना के साथ पर्वतराज की वंदना करने आया। सबसे पहली वंदना का उल्लेख मिलता है, प्रथम तीर्थंकर के वंदना का। पुराणों में और भी बहुत सारे वर्णन है। सब आए। एक रहस्य की बात बोलता हूं, रावण भी आया था यहाँ। रावण आया था, दर्शन नहीं कर पाया। ऐसा उल्लेख आता है पद्म पुराण में कि रावण आया और स्थंडिल पर्वत पर अपनी पूरी छावनी के साथ रुका हुआ था। योजना थी कि आगे वंदना करेंगे, कि तभी एक हाथी मदोन्मत्त आया, उसको बस में करने में लग गया। उसको अपना त्रिलोक मंडन नाम का जो हाथी था ना रावण का, उसको यहीं शिखर जी से मिला। फिर उसके 2 लोकपाल थे, सूर्य रक्ष और यक्ष रक्ष। इन दोनों लोकपालों पर सोम और वरुण ने आक्रमण कर दिया, तो रावण उनसे निपटने में उलझ गया, उन्हीं से निपटते चला गया। शिखर जी आकर के भी शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। करता कैसे, नरक जो जाना था कर लेता तो नरक नहीं जा। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझो जिन्हें समेत शिखर की वंदना का सौभाग्य मिला है और मिलता रहता है, वे भाग्यशाली है। तो ये भगवान इतना सब कुछ किए, मैं क्यों बोल रहा था, उनको ये सब असार प्रतीत हुआ।
समौ शरण को भी त्याग कर वे सीधे पर्वतराज पर चढ़े और 14 दिन तक का सबने कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान किया, योग निरोध किया। एक माह तक, सॉरी, आदिनाथ भगवान 14 दिन के लिए थे। एक माह तक सोच लेते तो अभी तो मोक्ष जाने में देर, यहीं रहो। नहीं, निकलना है तो निकलना है। 1 माह लगातार कायोत्सर्ग में मग्न रहे, परम निर्वाण को प्राप्त किया। जिन्हें सार से प्रयोजन होता है वो बेकार की बातों में कभी उलझते नहीं, और जिन्हें बेकार की बातों में ही सार नजर आता है वो कभी रास्ते से लगते नहीं। अभी तक हमारी स्थिति क्या रही है? हमने अर्थहीन को ही महत्व दिया है और अपना जीवन व्यर्थ किया है। संत कहते हैं जो अर्थवान है उसकी तरफ दृष्टि दो, जो अर्थहीन है उसकी तरफ पागल होने से कोई लाभ नहीं। खोगे ही पाओगे नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को उस मार्ग में लगाएं जिससे जीवन के सार को प्राप्त किया जा सके। रत्नत्रय ही जीवन के सार का आधार है। आचार्य कुंद कहते हैं परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अपने दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करो, यही जीवन का सार है। और जब तक उसे नहीं कर पाते तो श्रमणों के द्वारा कथित मार्ग को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। बाकी तो केले के पत्ते को, केले के थंब को कितना भी छिलो, निकलने वाला कुछ नहीं है। प्याज के छिलके को छिलते जाओगे, परत दर परत निकलते जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप भी अपने जीवन को देखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, धन कमाया, यश पाया, प्रतिष्ठा पाई, पहचान बनाई। सार क्या है? निचोड़ क्या है? निष्कर्ष क्या है? निष्पत्ति क्या है? इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिस पल ऐसी अंतर्दृष्टि जगती है उसी क्षण भीतर सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। यही भूमिका जीवन का पथ प्रशस्त कर पाती है और इसके बल पर हम अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। आज ईसरी में आने का सुयोग बना। पहले अनेक बार यहाँ आना हुआ, लंबा प्रवास भी रहा, लेकिन ये बात सत्य है, इस बार एक लंबे अंतराल के बाद आने का योग बना। क्योंकि जब जब इधर से आने जाने का योग बना तो निमित्त कुछ ऐसे बने कि गाड़ी एकदम फास्ट गई, तो चाह करके भी नहीं आ पाए। लेकिन आज ये योग बना। आपके यहाँ हरिका संघ भी विराजमान है। शायद ये नहीं होती तो हम सीधे ही निकलते, क्योंकि उसमें सहूलियत थी। आना तो था इसलिए, पर हमने सोचा था इत्मीनान से आएंगे। हमने तो अशोक जी को एक बार बोल भी दिया था कि अभी तो सीधे चलते हैं, फिर देखेंगे। इन्होंने अनुरोध तो किया, पर ये तो ऐसे है कि फिर महाराज की अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता बना लेते हैं। पर ये योग बना है, आज आने का सुयोग बना। कल हम लोग सम्मेत शिखर जी पहुँचेंगे, गुनायतन में पहुँचेंगे। और इस बार शिखर जी जब भी जाने का योग बनता है बड़ा उत्साह रहता है। अन्य स्थानों में जाओ तो केवल श्रावकों को उत्साह होता है, लेकिन सम्मेत शिखर जाने वाले साधुओं के हृदय में भी उत्साह होता है। क्योंकि ये त्याग की भूमि है, वो तप की भूमि है, वो संयम की भूमि है, वो निर्वाण की भूमि है। उससे मोक्ष मार्ग के प्रति उल्लसित होता है। और इस बार कुछ और अधिक उत्साह है, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, जो त्याग तप संयम के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। आप लोग अपनी भाव भूमिका को तैयार करके रखिए, और जो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जैसा लाभ ले सके
वैसा लेने का प्रयास करिए। बस एक ही बात है कि सार को गहन करना है, असार से अपने आप को मुक्त करना है। इन दोनों की पहचान अंतरंग में होगी तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। हाँ, इस बार महाराज जी साथ में हैं। पहले तो शिखर जी में थे, दूसरे रूप में थे। मुनि दीक्षा के बाद इनकी भी पहली बार शिखर जी की वंदना होगी। सबके मन में उत्साह है, अपने उत्साह को बना के रखिए। वहाँ पूरी कमेटी, गुणायतन और पूरा मधुबन जोर शोर से लगा है। आप सब भी इसी तरह लगिए और आगे के कार्य को शानंद संपन्न कीजिए। इस मनोभाव के साथ मैं यहीं पर विराम लूँगा। अशोक जी यदि कोई बात कहना चाहें तो आ जाएं 2 मिनट के लिए। और सुख की तलाश में हमारे सारे प्रयास होते हैं, पर कभी सोचा कि हमारा ये प्रयास किस दिशा में? हम अक्सर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या भाग्य, इन 4 पर केंद्रित होकर अपने सुख की बात करते हैं। हमें लगता है कि मेरे पास अमुक वस्तु का अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूं, अथवा अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पूरा जीवन उस वस्तु को पाने में या उस वस्तु को संरक्षित करने में हम खपा देते हैं, लेकिन इसके उपरांत सुख हमारे हाथ में नहीं आता। आया क्या? आज मनुष्य ने अपने लिए कंफर्ट तो बढ़ा लिए, लेकिन पीस कहां है? सुविधाएं तो है, शांति कहां है? ये सवाल अपने मन से पूछ रहा है कि मैंने वस्तुओं में सुख को खोजा और वस्तुओं का अंबार लग जाने के बाद भी सुख कहां है? आज तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं, आज से 20 वर्ष पहले वो चीजें नहीं थी। थी क्या? हाँ, 20 सालों में हमने इतनी चीजें बटोर ली। जैसे जैसे वस्तुओं की वृद्धि हुई, मेरे सुख में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, कभी विचार किया? हिसाब लगाओगे तो क्या पाओगे? थोड़ा हिसाब लगा कर देखो, माइनस में है ना। 20 साल पहले तुम्हारे मन में जितनी शांति थी, आज उतनी शांति है? समृद्धि बढ़ी पर शांति कहां चले गई? विचारने की बात केवल ये है, आखिर इसकी वजह क्या है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। वस्तु में मैंने सुख खोजा, वस्तु जोड़ा, पर सुख हासिल नहीं हुआ। हमारी दृष्टि व्यक्तियों पर जाती है। मैं अमुक व्यक्ति से खुश हूं और अमुक व्यक्ति के कारण परेशान हूं। कोई भी व्यक्ति आपको पल में खुश कर सकता है और कोई भी व्यक्ति पल में आपको रुला देता है? व्यक्ति पर जब तक तुम्हारा ध्यान रहेगा, हंसने रोने का क्रम चलता रहेगा।
ये चल रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि व्यक्ति पर ही केंद्रित रहती है। लेकिन मजा तो तब आता है जिस व्यक्ति के कारण कुछ पल पहले तुम हंसे, वही व्यक्ति कुछ पल बाद तुम्हें रुला देता है। जिस वस्तु के पीछे तुम थोड़ी देर पहले खुश रहे, वही वस्तु तुम्हें खिन्न कर देती है। ये क्या है? आदमी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, अखबार में लॉटरी का रिजल्ट आया, देखा उसकी लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। मन खुश, स्वाभाविक है। महाराज जी 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी तो मन खुश नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? हो गया मन खुश, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। शाम को मित्रों के साथ पार्टी दे दिया, 20,000 उसमें फूंक दिया। दूसरे दिन वही अखबार आया, उसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई, भूल सुधार। भूल सुधार, कल जिसे प्रथम पुरस्कार की बात की गई थी उसमें बाकी सब ठीक थी, फर्स्ट डिजिट में 1 लिखा था, उसे 2 पढ़िए। वही अखबार सिर पर रख करके बैठ गया। आज जो अखबार खुशी लेकर के आया, कल उसी के कारण मातम पसर गया है। अरमानों से भर करके बेटे की शादी की, खूब रुपए खर्च किए, मन में बड़ी खुशी। आज मैंने अपना एक बड़ा कर्तव्य पूरा किया, घर में बहू आ गई। किसी निमित्त के कारण बेटे के मन में खिन्नता ही, बेटा अलग हो गया। कल तक जो बेटा आंखों का तारा था, अब आंखों का कांटा बन गया। हो गया, होता है। दीपावली का समय निकट था। एक आदमी अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक पुस्तक लगी। वो पुस्तक को पलट रहा था, उसमें एक चिट्ठी मिली और वो चिट्ठी उसकी धर्मपत्नी के हाथों को लिखा हुआ था। और चिट्ठी भी ऐसी वैसी नहीं थी, वो 30 बरस पुराना एक प्रेम पत्र था जिसे उसकी धर्मपत्नी ने अपने पुरानी प्रेमी को कभी लिखा था। पत्र पढ़ते ही चेहरे का रंग बदल गया। अच्छा, ये बात है। मैं तो इस पर अपनी जान छिड़कता था, ये तो पूरी कुलटा निकली। क्या हो गया? पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार भी वही है, सब कुछ वही का वही है। फिर क्या बदला? मानसिकता बदल गई। एक छोटे से प्रसंग ने मानसिकता बदल दी। जो प्राण प्यारी थी, वो उसकी अंदर कुलटा की छवि दिखने लगी। ये हम सबका रोज का अनुभव है ना।
अब सवाल है कि ये सुख पत्नी में था या मानसिकता में? बोलो, ये सुख चीजों में है या मन में? बोलो। परिस्थितियों का रोना लोग रोते हैं, क्या करें, मेरी परिस्थिति ऐसी है इसलिए मैं परेशान हूं, मेरी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाए तो अच्छा है, धंधा मंदा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ क्या करे। कई लोग कई तरीके से परेशान होते हैं ना। अगर देखा जाए तो हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के शिकायतों में ही जीता है, कमियां ही गिनाते रहता है, कुछ ना कुछ उसके साथ चलता रहता है, और एक दूसरे को कोस कोस करके अपना समय बर्बाद कर देता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि और कुछ नहीं, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे भाग्य में नहीं है, भाग्य का ही रोना रोते रहते हैं। संत कहते हैं चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो या भाग्य, इनमें सुख नहीं है। असली सुख तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। स्वयं को पहचानोगे तो तुम्हारी खुशियों का रिमोट तुम्हारे हाथ आएगा। पहचानो उस तत्व को जो उसका मूल है। चार बातें आज आप सबसे करूंगा। भ्रम बोध, भ्रम बोध, स्वबोध, जीवन नहीं बदलता। हम भ्रम में जी रहे हैं, पर हमें अपने भ्रम का बोध ही नहीं है। कहां है हमारी भूल? कहते हैं हिरण को बड़ी सुगंध का एहसास हुआ, वो इधर उधर भागना शुरू किया, झाड़ी झाड़ी में भागता रहा, ये खुशबू कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही, उसको कुछ पता नहीं लगा। थक करके गिर पड़ा। अचानक वो अपनी नाभि सूंघा, उसे नाभि से गंध आई, तब उसे पता लगा, अरे ये गंध तो मेरी नाभि में है, मैं व्यर्थ इधर उधर भटक रहा हूं। सच्चाई यही है, आज हर कोई अपनी इस वास्तविक गंध से अनजान रहने के कारण बाहर की दुनिया में गंध खोज रहा है। वो भ्रम है। स्व को जानो। मेरे मन में भ्रम है, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे सुख मिलता है, और कोई मेरी आलोचना कर दे तो मुझे तकलीफ होती है ना। और मेरी प्रशंसा में मेरी जो प्रसन्नता है और मेरी आलोचना से जो मुझे तकलीफ है, इसकी जड़ क्या है? एक भ्रम। क्या भ्रम? मेरी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? अरे इतने बड़े महाराज हैं, बड़ी ख्याति है इनकी, कितना बड़ा नाम है, गुण आयतन प्रणेता है, शंका समाधान करता है, भावना योग प्रवर्तक है। रोज प्रवचन सुनने में हजारों लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। टीवी में लोग समय से पहले अपना टीवी खोल करके बैठ जाते हैं। अरे इतने बड़े साधु हैं। ये तुम कहो तुम्हारी भक्ति हो सकती है, मैं मानूं ये मेरा भ्रम है।
तुम कहो तुम्हारी भक्ति है, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति तो ऐसे ही की जाती है, बढ़ चढ़कर गुणगान करने में भक्ति होती है। इसलिए तुम कहो तुम्हारी भक्ति होगी, पर मैं मानूं ये मेरा भ्रम है। पर जब मैं अपनी इस काल्पनिक छवि को अपनी मानकर बैठता हूं तो पूरे जीवन उसे ही संभालने में लग जाता हूं, उसको ही संभालने में, उसके ही संरक्षण में लगता हूं। और जब मेरी उस काल्पनिक छवि पर थोड़ा भी आघात पहुंचता है तो मेरा मन आहत होता है, और जब उस छवि की थोड़ी पुष्टि होती है तो मेरा मन खिल जाता है। तो क्या हुआ? किसी ने प्रशंसा के दो मीठे बोल बोल दिए, मेरी छाती फूल गई, और किसी ने कोई विरुद्ध टिप्पणी कर दिया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया? बोलो। मैंने अपनी खुशियों का आधार दूसरों को सौंप दिया। जब तक मैं भ्रम में जीऊंगा मेरी स्थिति ऐसी रहेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, टीवी चालू है, रिमोट आपके हाथ में है, चैनल बदल रहा है और आप दूसरे को गाली दे रहे हो। बोलो ऐसे को क्या कहेंगे? टीवी तुम्हारे सामने, रिमोट तुम्हारे हाथ में, चैनल बदल रहा है और तुम कह रहे हो उसके कारण चैनल बदल रहा है, वो चैनल बदल दिया, मुझे ये देखना था वो ये देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? भैया टीवी तुम्हारी है, रिमोट भी तुम्हारे हाथ में है, तो चॉइस भी तुम्हारी है, तुम उसे पहचानो तो, पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम अपने रिमोट का उपयोग कैसा करो। समझ में आ रही बात? अपने मूड को देखो ना, पल पल में कैसा बदलता है। कोई चीज इधर से उधर हो जाए, परेशान, भयंकर परेशान। एक दिन मैंने देखा, मैं सभा में आ रहा था, एक व्यक्ति ने गलत जगह अपने चप्पलें उतारी, कार्यकर्ता ने उसके चप्पल को वहां से शिफ्ट कर दिया। भाई साहब प्रवचन के लिए आए, तुमने मेरा अपमान कर दिया, मेरी चप्पल उधर उतार दी। मैंने सुना, हमने कहा भैया चप्पलों से इतना प्रेम है तो बता दो, इसकी तो कमी नहीं है, चाहे जितने मिल जाएंगे, उसकी कोई कमी थोड़ी है, चाहे जितने मिल जाएंगे। लेकिन मानसिकता वो इतना आग बबूला हो गया, क्यों? सड़ी सड़ी सी चीजों में आप अपने प्राणों को अंकित कर देते हो। साधारण सी बात थी, यदि आपने उसे हल्के स्तर में लिया होता, इग्नोर किया होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई ठीक है, चप्पल इधर से उधर चले गए, क्या फर्क पड़ता। कईयों की तो चप्पलें और जूते पूरे ही से चले जाते हैं, यहां भी जा रहे होंगे और जाएंगे भी, क्योंकि कुछ लोगों का सीजन आ जाता है जब हम लोगों का समागम होता है ना। एक मंदिर से लौट रहा था और जूते पहने हुआ था, उसको कहा, महाराज ने कहा था कि जूते चप्पल पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो उसने कहा जाने का निषेध किया था, आने का थोड़ी नहीं किया था। निषेध जाने का किया था, आने का थोड़ी किया था। तो कई लोग हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अपने मन से पूछो, एक छोटी छोटी सी वस्तु के पीछे तुम कितने परेशान होते हो। तुम्हारी सब्जी तुम्हारे मन के अनुकूल हो गई, मन खिल गया, और सब्जी में थोड़ी कमी रह गई, मन खौल गया। बोलो, छोड़ो छोड़ो, और बात की बात जान दो। अभी सवेरे से आए होगे तो चाय तो पी के ही आए होगे, और किसी दिन चाय में थोड़ी शक्कर कम हो जाए तो दिमाग गरम। क्यों?
उस वस्तु के प्रति तुम्हारी जब तक आसक्ति बनी रहेगी, तुम उस वस्तु में ही अपना सुख माने बैठे रहोगे। और जब तक वस्तु में सुख मानने का भ्रम रहेगा, तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ से दूर हो जाएगा। तुम वस्तु में सुख मान रहे हो, यानी तुमने अपनी रिमोट उस वस्तु को दे दी। उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा कह दिया, अच्छा कह दिया, कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। पति आया घर, बहुत उदास सा था। बोले आज इतने खिन्न क्यों हो? धर्मपत्नी ने पूछा इतने खिन्न क्यों? बोले क्या बताऊं, उसने मुझे गधा बोल दिया। पत्नी ने पूछा तुम गधे हो क्या? उसने मुझे गधा बोल दिया। पत्नी ने पूछा तुम गधे हो क्या? बोले मैं गधा थोड़ी हूं। तो गधा नहीं हो तो गधे जैसा मुंह क्यों बना लिए हो? गधा नहीं हो तो गधे जैसा मुंह बना करके क्यों आए हो? यदि तुम्हें किसी ने गधा कहा, तो यदि तुम गधे हो तो तुम्हें सोचना चाहिए, और गधे जो हो ही नहीं उसे पकड़ने से क्या फायदा। पर ये भ्रम बोध, भ्रम से आसक्ति उत्पन्न होती है, व्यक्ति को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, और उसके कारण व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम उद्वेलित और कभी कभी उग्र और बेचैन भी हो जाता है। यानी तुमने अपना रिमोट दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दिया। तुम्हारी दशा कैसी है? थोड़ी सी तारीफ हो गई, खिल गए, और किसी ने टिप्पणी कर दी तो खौल गए। ज्यादा देर नहीं लगती, पल में तुम्हें कोई हंसा सकता है, कोई रुला सकता है। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण करो, इस भ्रम से बाहर आओ। जो चीजें हैं जैसी है उसे उसी अनुरूप रहने दो, अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो। तो भ्रम बोध में जो जिएंगे उनका रिमोट उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन स्वबोध करोगे तो तुम्हें अपने रिमोट की पहचान होगी। जानो मैं कौन हूं। तुम क्यों व्यक्ति से प्रभावित होते हो? क्यों वस्तुओं से प्रभावित होते हो? क्यों परिस्थिति और घटनाओं से प्रभावित होते हो? क्यों अपने भाग्य का रोना रोते हो? तुम वस्तु नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, परिस्थितियां तुम पर भारी नहीं हो सकती, और तुम भाग्य के ऊपर हो। इस बात को तो जानो। तुम कौन हो उसे पहचानो। मैंने अपने आप को अब तक जिस रूप मान रखा वो मेरा भ्रम था, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा भी नहीं है। जब तक मनुष्य के हृदय में ऐसा तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं कौन हूं, इस सवाल से ही जीवन की वास्तविक साधना की शुरुआत होती है। वो अपने अंदर जगाइए। बोलो अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? महाराज अभी तक तो हम अपने आप को उसी रूप मानते आए हैं जिससे लोगों में मेरी अच्छी पहचान और पकड़ बने। यही मान रखे ना, जिससे मैं लोगों के बीच अच्छा माना जा सकूं, अच्छे रूप में जाना जा सकूं, वही मैं अपने आप को मानता हूं। ये तो मेरे मन की कल्पना है। मैं जो हूं उसे पहचानो।
न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये इंद्रिय हूं, न मैं ये विचार हूं, और न मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले ये जो भाव है वो मैं हूं। उसे पहचानो। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, जिसका निंदा और प्रशंसा से कोई संबंध नहीं, जिसका मान और अपमान से कोई नाता नहीं, जिसका लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, और जिसे संयोग और वियोग से कोई अर्थ नहीं, वो मैं हूं ना। जीने से मरण से, हानि से लाभ से, निंदा प्रशंसा से, संयोग और वियोग से, शत्रु और मित्र से परे जो है वो मैं हूं। मैं तो पुण्य और पाप से भी ऊपर हूं। मैं क्या हूं? जिस पर कोई वस्तु हावी ना हो, जिस पर कोई व्यक्ति हावी ना हो, जिस पर कोई परिस्थिति हावी ना हो, और जिस पर कोई भाग्य हावी ना हो, उन सब से परे मैं हूं। बोलो क्या है? क्या मानते अपने आप को? एगो हम शाश्वतो वादा नान दंसन लक्षण शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे मेरे पास हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, मेरे नहीं है। वे महज संयोग है, न वे मेरे हैं न मैं उनका है, न मैं मेरे है न मैं उनका हूं। इस भाव बोध से ग्रसित होते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। उस मैं को पहचानो। को हम सो हम। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, अरे मेरा खो गया, तुम्हारा है क्या जो खोएगा? कभी समझे? स्वबोध से भेद बोध जगता है। भेद बोध यानी रहस्य का ज्ञान, भेद विज्ञान। और जिस दिन भेद विज्ञान प्रकट हो गया, जीवन का कल्याण पक्का हो गया। बिना भेद विज्ञान के आज तक न तो किसी का कल्याण हुआ है न हो सकता है। भेद विज्ञान तसिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्से अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और जितने बंधे हैं वे इसके ही अभाव में बंधे हैं। मैं यहीं पर विराम लूंगा। अशोक जी यदि कोई बात कहना चाहें तो आ जाए 2 मिनट के।